नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होगी। शायद मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो मोटिवेशन वाला सेक्शन भी हम चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। वैसे सफलता और असफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है। यदि हमने सोच लिया कि हम सफल होने वाले हैं तो आज नहीं कल जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा काम है। गीता में कहा गया है कि तू निरंतर प्रयास करता रहे, कर्म फल और सारी चिंता प्रभु पर छोड़ दे। तो आप भी आपका हर एक कदम सफलता के लिए लीजिए और सारी सफलता का श्रेय प्रभु पर, अपने मम्मी पापा पर छोड़ दीजिए। आप केवल अपना काम कीजिए, वो काम ही आपको सफलता दिलाएगा। और उसके पहले आपको एक चीज करना है, वो है आपका नजरिया और सोच, दोनों ही आपको आपकी सफलता के लिए पॉजिटिव रखना है। तो आज हम हमारा पार्ट 3 घातांक और करनी, सफलता अब दूर नहीं, सफलता आपकी सोच और नियत पर डिपेंड करती है कि आप अपनी सफलता के लिए क्या त्याग कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या आप अच्छा सोच रहे हैं, क्या आप बुरा सोच रहे हैं। यदि आप सफलता के लिए एक कदम भी अगर उठाएंगे तो आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और यदि आप सफलता के आधे रास्ते में पहुंचने के बाद यदि अपना कदम पीछे हटाएंगे या रोक लेंगे तो आप दोनों ही कंडीशन में असफल होने वाले हैं। क्योंकि यदि आप बीच रास्ते में रुक गए तो आपको पता होगा कि वहां से वापस आने पर उतना ही समय लगेगा जितना समय आप वहां से आगे जाने में लगा सकते थे। तो आपको रुकना भी नहीं है और पीछे भी नहीं हटना है। आपको आपका काम निरंतर लेवल पर करते रहना है। चलिए आज इसी मोटिवेशन सेक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और आज मैं करने के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से फिर से मेरा निवेदन है कि यदि आप YouTube पर नए आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका प्यारा सा स्वीट सा बहुत अच्छा सा एक कमेंट्स आपके हमारे इन YouTube के इनबॉक्स में जरूर आपका सुझाव और कमेंट्स आपका जरूर डालिए। हम आपके कमेंट्स को पूरे कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके लिए समय देना पड़ता है, लेकिन डैम श्योर 100% मैं आपके लिए पूर्ण रूप से पढ़ाई के लिए समय दे रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं उनके लिए भी पूर्ण रूप से मैं तैयार रहूँगा और समय आने पर उनका जवाब जरूर दूंगा। आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा रहे और मेरा जब मैं YouTube खोलूं आपके कमेंट्स पढ़ूं तो मेरा दिल भर जाए, ऐसा आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, चलिए हम आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। पार्ट 3 मैं लेके आया हूं। जो भी बच्चा नया आया है आज पार्ट 3 पर, उससे मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 घातांक और करनी के दोनों ही पार्ट को देखिए, ताकि आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं होगी जिसमें इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आपने देखा होगा, आज से हम पढ़ने वाले हैं करनी। अभी तक हमने पढ़ा है घातांक, आज से हम पढ़ने वाले हैं करनी। अब करनी के जो क्वेश्चंस हैं आपने देखा होगा, इस प्रकार की सीरीज आपने देखी होगी डैम श्योर 100% कि आपको लिखा हुआ है 12 प्लस, आपको लिखा हुआ है फिर 12 प्लस, आपको लिखा हुआ है 12 फिर प्लस और आपको लिखा हुआ है 12। इस प्रकार से ये जो है एंड तक जाती है और इस प्रकार की सीरीज के आपसे आंसर पूछे जाते हैं। इस प्रकार की सीरीज के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, शानदार ट्रिक्स है वो। इस ट्रिक्स के पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
आपके कमेंट बॉक्स, आपका जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आपका एक स्वीट सा मैसेज जरूर दीजिएगा, ताकि मैं पढ़कर इस चीज को बहुत आनंदित हो सकूं। आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मैं बहुत अच्छे से उनको पढ़ता हूं। तो आपने इस प्रकार की सीरीज देखी होगी। इस प्रकार की सीरीज में करना क्या है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके में बताने वाला हूं दोस्तों। इस ट्रिक से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को और इस अगले प्रकार के हर प्रकार के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से देखते ही आप क्वेश्चंस को टिक कर देंगे कि ये इसका आंसर होगा। सबसे पहली बात, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जानने से पहले प्राइम नंबर के बारे में आप जान लीजिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर में संख्या पद्धति के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। यदि संख्या चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी सीरीज उसकी डली हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 से पार्ट 4 तक, पार्ट 5 तक, पूरे XYZ 0 लेवल से तो हाई लेवल तक उसमें क्वेश्चंस डाले हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर कहलाता है जिसको स्वयं और 1 से डिवाइड होता है, वह हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो इस प्रकार की सीरीज को करने के लिए आपको देखना है कि प्राइम नंबर, इसका जो इनटू, गुणा या भाग जो भी मैं बताने वाला हूं, उसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले सर ने बताया है प्राइम नंबर। ये जो ट्रिक है प्राइम नंबर पर ही अप्लाई होगी, तभी आप इसके आंसर को सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और स्वयं से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं आपको, ज्यादा इंतजार नहीं करना है और देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्राइम नंबर देखना है। आपने देखा है इसको, इस क्वेश्चन को 12 को देखा है और अपने इसमें प्राइम नंबर यदि आप देखेंगे, प्राइम नंबर आप देखेंगे इसमें तो केवल 4 और 3 होगा। 4 और 3 का इंटू करने पर 12 आएगा, 4 और 3 का इंटू करने पर 12 आएगा। और इस 12 में आपको देखना है, यदि पॉजिटिव दिया गया है, यदि पॉजिटिव दिया गया है तो आपको बड़ा वाला आंसर लगाना है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। यदि इसमें देखते ही आप आंसर लगा देना, देखते ही आपको प्राइम नंबर देखना है। सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों का इनटू किस सब्जेक्ट, मतलब दो संख्या से हो रहा है जो कि प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर पर हमने देखा कि 4 और 3, यदि प्लस है दोस्तों, यदि प्लस है, आपको ध्यान देना, यदि प्लस है दोस्तों तो वहां पर आपको बड़ी संख्या, बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट ही आपको आंसर लगाना है, यही आपका आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। यदि 4 है, और भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता हूं, आपने देखते ही आप आंसर लगाएंगे, देखते ही दोस्तों, देखते ही किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई है और सीरीज में दिया गया है 30, 30 दिया गया है, फिर दिया गया है 30, फिर दिया गया है 30 और फिर दिया गया है आपको 30 दिया गया है, 30 दिया गया है। और कहां तक दिया गया है? तो आप बोलेंगे कि सर इन्फिनिटी तक दिया गया है। आपको देखते ही आंसर लगा देना है। सबसे पहले देखना है कि मैंने सीरीज दी है, प्लस में दी है और आपको ट्रिक याद रखना है कि प्राइम नंबर कौन सा याद रखना है? प्राइम नंबर का इंटू होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर का ही इंटू होना चाहिए। प्राइम नंबर का इंटू होना चाहिए। प्राइम नंबर आप देखिए, इसमें देखिए आप प्राइम नंबर की क्या होगा। प्राइम नंबर आपका 6 × 5 होगा। प्राइम नंबर 6 × 5 होगा। 6 × 5 का आप इंटू करेंगे तो 30 आएगा। प्लस का चिन्ह दिया गया है मेरे भाइयों, प्लस का चिन्ह दिया गया है। यदि प्लस का चिन्ह दिया गया है तो यहां पर जो आंसर होगा आपका 6 होगा, यहां पर जो आंसर होगा आपका 6 होगा। आप देख रहे हैं कि देखते ही आप आंसर लगा देंगे। देखते ही यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, सीरीज आई है, तो आपको देखते ही आंसर लगा देना है, देखते ही आपको आंसर लगा देना है। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत प्यारे क्वेश्चन से, आपको देखते ही आंसर लगा देना, देखते ही आंसर लगा देना। यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, आपको इस प्रकार से दी गई है सीरीज और सीरीज में डैश 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 इन्फिनिटी दी गई है, अनंत तक दी गई है। आप देखेंगे यहां पर प्राइम नंबर, आपको देखना है प्राइम नंबर, इसका जो इनटू होता है मेरे दोस्तों, इसका जो इनटू होता है आपको प्राइम नंबर देखना है। अब यहां पर आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर 10 × 4 भी तो होता है, 10 × 4 भी तो होता है। क्या आपको यहां पे लग रहा है ये प्राइम नंबर है? क्या आपको लग रहा है ये प्राइम नंबर है? क्या आपको ये लग रहा है प्राइम नंबर है? नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, मैंने जो बताया इस ट्रिक में, आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या
प्राइम होगी। और प्राइम संख्या में आप देखिए 40 का प्राइम नंबर में 8 × 5 होगा, 8 × 5 होगा, 8 × 5 करेंगे आप तो 40 आएगा। इस 40 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, तो आपका आंसर हो गया 8। आपका आंसर क्या हो गया? 8। देखिए देखते ही आप आंसर लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर, यदि आपने हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, वहां पे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सम, विषम, सारे नंबर्स के बारे में मैंने जानकारी दी और बहुत बेसिक से पढ़ाया है। आप जाके जरूर देखिए उसको। यहां पर इसका आंसर हो गया 8। अब इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीरीज यदि आपको दी गई है तो आप उसको चेंज कर देंगे आप। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी प्रकार से कि यदि आपको दिया गया है 60, 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 तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा है, होमवर्क के रूप में रहा है W होमवर्क, WH रहा है, WH रहा है आपके लिए होमवर्क के रूप में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप राइट टर्न कर लीजिए। मैंने 60 दिया है, प्लस का चिन्ह है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अगला तरीका देखिए, अगला तरीका बी ऑप्शन, मतलब इस तरीके को मैं आपका बी ऑप्शंस बोलूंगा कि मैंने प्लस से किया है, अब मैं इसको करूंगा नेगेटिव से, माइनस से करूंगा। तो माइनस में क्या होगा? माइनस में क्या होगा? जैसे मैंने ले लिया 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 और इंफिनिटी तक। अब क्या होगा दोस्तों? अब बताइए क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसका भी आप देखते ही आंसर लगा देंगे, देखते ही आंसर लगाना। आपको देखना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर में ही ये ट्रिक अप्लाई होगी। अब मुझे बताइए कि 10 और इसमें 110 में जो कि माइनस का है, इसमें कौन सा संख्या आपका नंबर होगा? प्राइम नंबर देखिए आप, तो आप इसमें इंटू करेंगे 10 × 11, 10 × 11 ये आपका प्राइम नंबर है। तो क्या यहां पर 10 वाला अंक होगा कि क्या 11 वाला अंक होगा? आपको ध्यान रखना है हमेशा, यदि नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया है यदि पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा वाला अंक आपका आंसर होगा, अंक आपका आंसर होगा। यदि नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर आपका होगा। कौन सा होगा? छोटा वाला अंक आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर वही संख्या कहलाती है जो अपने आप से या स्वयं से डिवाइड होती है, आप इसको देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 2 अंक होना चाहिए प्राइम नंबर, 2 अंक प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पर आपने देखा 110 और 10 × 11 में आपने देखा कि छोटा अंक कौन सा है? छोटा अंक क्यों कहा? क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह है। छोटा अंक क्यों कहा? क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं जिन्होंने आपकी एग्जाम में नींद उड़ा रखी है, बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैं इन क्वेश्चंस की नींद उड़ा दूंगा आज। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा आप, सेकंड क्वेश्चन में है आपका कि आप देखेंगे इसको कि ये सीरीज दी गई है 56 माइनस 56 माइनस 56। तो आप देखेंगे यहां पर ये कहां तक जा रही? इनफिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही? इनफिनिटी तक जा रही है। अब यहां पर आपने देखते ही आंसर लगा देंगे, देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे। देखते ही आप इसका आंसर क्यों लगा देंगे? क्योंकि आपको पता है कि हमको प्राइम नंबर देखना है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा। 8 × 7। तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे 7। आपका क्या आंसर होगा? 7, क्योंकि अगर माइनस चिन्ह है तो वहां पर छोटी वाली संख्या और प्लस चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा। लेकिन नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नंबर आपका क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगली सीरीज देख लीजिए आप, अगली सीरीज ये रही आपके सामने अगली सीरीज की मैंने दे दिया 88 और डैश इनफिनिटी। तो क्या होगा? 88 क्या होगा यहां पे आंसर? आपको पता है कि सर हमको पता है कि आंसर यदि नेगेटिव में है तो हमारा छोटा वाला अंक हमारा आंसर होगा। यहां पर हमको देखना है प्राइम नंबर हमारा क्या है? प्राइम नंबर हमने देखा 8 × 11 हमारा प्राइम नंबर है, 8 × 11 हमारा प्राइम नंबर है।
और इस प्राइम नंबर में जोड़े प्राइम की बात कर रहा हूं, जोड़े प्राइम की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये दोनों प्राइम नंबर, क्योंकि ये स्वयं से डिवाइड होगा, तो ये जो पेयर है ये पेयर प्राइम नंबर में होना चाहिए, पेयर प्राइम नंबर में होना चाहिए। इस पेयर में आपने देखा कि छोटा अंक कौन सा है, आपने देखा छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक क्यों दिख रहे हैं, तो आपने देखा कि माइनस का चिन्ह है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 8 होगा, मेरा आंसर क्या होगा, 8 होगा। आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, आंसर भूलना नहीं है आपको। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कि मैंने दे दिया आपको 70, मैंने आपको दे दिया 70 माइनस 70 माइनस 70 माइनस 70, और ये रहा आपका WH, ये रहा आपका होमवर्क ग्रुप में। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइए है, आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं अगले तरीके की तरफ बढ़ता हूं, आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात दोस्तों, ध्यान से, अब मैं बी हो गया, सी वाला सेक्शन देखते हैं। सी वाले सेक्शन से इसी प्रकार की सीरीज में क्या है, अब देखिए अगली सीरीज, देखिए आप अगली सीरीज आपकी है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और ये जा रही है आपकी इनफाइनाइट। कहां तक जा रही है, यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है बात को, यहां पर आपको क्या समझना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, सारा टेंशन आपका खत्म कर दूंगा, इतना शानदार पढ़ाऊंगा, इतना शानदार बताऊंगा, ये ट्रिक इतनी शानदार ट्रिक है कि आप देखते ही आंसर लगा देंगे। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर पहला 1.3, ऑप्शन नंबर बी 2.3, ऑप्शन नंबर बी 2.3, ऑप्शन नंबर सी 3.3, ऑप्शन नंबर सी 3.3, ऑप्शन नंबर डी 3.1, 3.1। इनमें से हमको आंसर लगाना है, इनमें से हमको आंसर लगाना है। तो यहां पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ बात रिटर्न में आपको बताऊंगा, उस रिटर्न को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, और हमेशा के लिए याद रखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको आया हुआ है तो क्या करना है। देखिए इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आया है, यदि प्लस दिया गया है और एक ही संख्या, कौन सी, एक ही नंबर लगातार दिया गया है, लगातार दिया है, यहां पे आपको यदि प्लस में दिया गया है और एक ही संख्या लगातार दी गई है तो उसका क्या होगा, अगर ये संख्या प्लस में है, क्या है, प्लस में है, ध्यान दीजिएगा सारी चीजों को, यदि प्लस में और एक ही नंबर लगातार दिया है तो क्या करना है, तो क्या करना है, जो नंबर दिया गया है, नंबर दिया है 3, इससे एक आगे नंबर लेंगे तो आएगा 4, इससे क्या लेंगे, आगे नंबर, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये प्लस में है। बात को ध्यान से समझिएगा, यदि प्लस दिया है और एक ही नंबर लगातार सीरीज में दिया गया है और इनफाइनाइट तक दिया गया है, तो हमको वो संख्या लेना है, उस संख्या में एक प्लस कर देना है उसके सामने, और वो संख्या कौन सी होना चाहिए, जिसका फैक्टर होता हो, जिसका फैक्टर होता हो, जिसका क्या, वो संख्या कौन सी होगी, जिसका फैक्टर हो, फैक्टर कौन से हो, प्राइम हो, फैक्टर कौन से हो, प्राइम हो, जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि ये संख्या जो दी गई है आपकी, आपके क्या इसका फैक्टर बन रहा है, क्या इसका फैक्टर बन रहा है, जो प्राइम है 2 इंटू 2 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इससे आगे बढ़ेंगे हमने लिया जिसका फैक्टर बनता हो, इससे आगे लिया हमने, आगे क्या आएगा, 6 आएगा, आगे क्या आएगा, 5 आएगा, आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5, फिर आगे क्या आएगा, 6 आएगा, जिसके फैक्टर बनते हो, जिसके 2 फैक्टर बनते हो दोस्तों, जिसके 2 फैक्टर बनते हो। तो आपने देखा 3 से आगे 4, इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, 5 का भी फैक्टर नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 इंटू 5 होगा, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, 1 का इंटू का फैक्टर नहीं बन रहा है। यहां पे देखेंगे तो ऐसा जिसका हम फैक्टर निकाल सके वो संख्या लेना है। तो यहां पे प्लस किया 4, इसका फैक्टर बना नहीं बना 5, इसका 6 आया, तो इसका फैक्टर हमारा बन रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3।
ध्यान से समझने वाली बात है, इसलिए बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से बता रहा हूं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि यदि संख्या प्लस में हो, एक ही नंबर लगातार दिया हो, तो हमको वो नंबर लेना है और उसके आगे संख्या लिखते जाना है जब तक कि फैक्टर वाली संख्या ना आ जाए। दो ऐसी संख्या जो कि प्राइम हो और जिनके फैक्टर हम बना सके। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर देखना है कि 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, देखना है इनके मिड का आंसर, इनके बीच का आंसर, इनके बीच का मिड का आंसर देखना है। मिड का आंसर कैसे देखना कि 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है ऑप्शन में। 1.3 ये पूछा गया है आपकी एग्जाम में, ये आपकी एग्जाम एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां पर 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो 1.3, 1.3, 2.3, 3.3 और 3.1। तो आपने यहां पे देखा 2 और 3 के बीच में केवल और केवल संख्या 2.3 आ रही है, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। 2 और 3 के बीच में मिड का आंसर देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चंस को हल कर सके, उसके लिए इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे बेस्ट तरीका बहुत ही शानदार तरीका है। आप यदि प्लस में दिया गया है और प्लस में संख्या दी गई है, प्लस में दी गई है, एक ही नंबर लगातार दिया गया है, तो वो संख्या लेना है, उससे आगे संख्या लेना है। यदि संख्या 3 के डायरेक्ट 4 का फैक्टर बनता तो हम ले लेते, 5 का फैक्टर बनता तो हम ले लेते, लेकिन यहां पर 6, 2 और 3 में देखा हमने कि 2 और 3 के बीच का ही आंसर हमको लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन भी आप समझ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन से आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शंस को यहां पे केवल संख्या में चेंज करने वाला हूं, केवल मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आपका दिमाग घूम जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 5, मैंने लिखा है यहाँ पे 5, मैंने लिखा है यहाँ पे 5 और मैंने लिखा है यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लेना है, 5 लेना है। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूं ए, बी, सी और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है 2.79, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.79, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3.79 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4.7। देखिए आप 4.79, यहां पर आपको समझना है, यहां पे आपको जानना है कि क्या करना है। सबसे पहले 5 लिया, 5 के आगे क्योंकि हमने देखा कि ये पॉजिटिव है तो हम प्लस करेंगे और 6 आएगा, हमारा 6 आ गया। इसका फैक्टर बन रहा है, इसका फैक्टर क्या बन रहा है, 2 × 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5 के आगे फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है। 2 और 3 के बीच का आंसर देखना है, इन दोनों के मिड का आंसर मुझे चाहिए, इन दोनों के मिड का आंसर चाहिए। तो मुझे बता दो मेरे दोस्तों, इन दोनों के बीच में 2 से, ये 2 से छोटा है, ये 3 से बड़ा है, ये और बड़ा है, 2 और 3 के बीच में केवल 2.79 ही आंसर है जो कि आपसे ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि एक ही क्वेश्चन लगातार दिया गया है, एक ही क्वेश्चन आपका लगातार दिया गया है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, वो ऑप्शंस के रूप में रहेगा, आपका ऑप्शंस के रूप में रहेगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हो गया आपका 7, 7, 7, 7 और 7, ये आपका WS आपके होमवर्क के रूप में है, WH के रूप में है, WH के रूप में होमवर्क के रूप में है, वर्क होम के रूप में है, WH के रूप में ये क्वेश्चन है आपका। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है इस क्वेश्चन में। अब मैं तरीका चेंज करने वाला हूं, अब तरीका मैं चेंज करने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपने बता लिया होगा। अब मैं बताने वाला हूं आपको डी, अब मैं बताने वाला हूं डी। यदि यही चीज आपको माइनस के रूप में दी गई, -3, -3,
-3 -3 और ये दी गई है इनफाइनाइट तक। कहां दी गई है? इनफाइनाइट तक दी गई। ठीक है, इनफाइनाइट तक दी गई है। अब यहां पर फिर से मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा यहां पे 1.68। देखते ही आंसर लगा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार की सीरीज यदि आती है तो 2.6। बस आप तो बने रहिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव डालिए। बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब यदि माइनस है और एक ही नंबर लगातार दिया है तो भी वो नंबर लेंगे। हमने लिया 3। हमने क्या लिया? वो नंबर 3 लिया। हमने क्या लिया? वो नंबर 3 लिया 3। हमने वो नंबर लिया 3। हमने वो नंबर लिया 3। अब यहां पर चिन्ह दिया गया है, आप देखेंगे यहां पर जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है माइनस। यहां पे जो चिन्ह दिया गया है वो माइनस, तो हम माइनस में आएंगे। माइनस में यदि हम आते हैं तो आता है 2। आता है 2। क्या आता है? 2। अब इस 2 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 × 2। अब इसका भी मिड का ही आंसर देना है, मिड का आंसर हमको देखना है। तो आप समझ गए होंगे अब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से। मिड का हमको आंसर देना है। मिड का आंसर 1 और 2 के बीच में, 2 से बड़ी नन ऑफ दिस, एक ही आंसर है 1.68, जो कि आपके ऑप्शंस में है। इस प्रकार की माइनस और प्लस किसी भी प्रकार की सीरीज यदि आपको आती है, लगातार संख्या दी गई है, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप ये तरीका यदि अप्लाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका आपको है। चलिए अब अपन डी से अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। अगले तरीके की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए आप, डी से ई। ठीक है, डी में आप देखेंगे, अब आप सीरीज देखेंगे कि आपको सीरीज दी गई है 5 5 5 और फिर दी गई है 5 और डैश डैश डैश। अब यहां ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। यहां तो ना तो प्लस है ना ही माइनस है, आप इसको केवल इनटू के रूप में समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या करना? यहां पर क्या करना है आपको? इस प्रकार के आंसर में अब मैं बताने जो जा रहा हूं आपको, आप चौंक जाएंगे कि सर इतना शानदार तरीका हमको आज तक नहीं पता था और ये आज पता चलेगा। यदि आपको इस प्रकार की सीरीज दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बात को। यदि इस प्रकार की सीरीज आपको दी गई है, एक ही संख्या लगातार दी गई है, एक ही संख्या लगातार दी गई है और इस प्रकार की सीरीज दी गई है, तो आपका आंसर जो संख्या में दिया रहा है वही आपका आंसर होगा। वही आपका आंसर होगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इस प्रकार की सीरीज में इनफाइनाइट देखना है। इनफाइनाइट देखना है, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सीरीज में यदि इनफाइनाइट नहीं तो उसका तरीका अलग होगा। तो यहां पर यदि आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई है कि 5 5 5 5 5 लगातार दिया गया है, इनफाइनाइट दिया गया है, तो आपका आंसर जो संख्या है वही आपका आंसर होगा। मैं यदि यहां पर संख्या चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं संख्या चेंज कर देता हूं, तो आपका तुरंत कमेंट्स आएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहां पे रखा 6 6 6, तो आपका आंसर आएगा 6। यदि मैंने यहां पे रखा, यहां पे मैंने 6 की जगह पर रखा 7 7 7, तो आपका आंसर आएगा 7। आपका आंसर क्या आएगा? 7। यदि मैंने यहां पर 7 की जगह पर रखा 9 9 9, तो आपका आंसर आएगा 9। तो यहां पर यदि इस प्रकार की सीरीज दी, इनफाइनाइट दिया गया है, तो इस प्रकार की सीरीज में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको करना कुछ भी नहीं है। जो संख्या दी गई है वही आपका आंसर होगा। इस बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगले तरीके की बढ़ते हैं अपन। ई हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं ई से एफ।
ई से एफ, सारी ही सीरीज एक ही में खत्म कर दूंगा मैं। सारी ही सीरीज, सारे प्रकार की सीरीज आपके एक ही में खत्म कर दूंगा। यदि हमको दिया गया है क्या, 5 और 5, यहां पर इंटू में हमको दिया गया है 5 5 5, लेकिन इनफाइनाइट नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप दोबारा भूल भी नहीं पाएंगे और मुझे भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए तो क्या है बता दूं। चलिए, इस प्रकार की सीरीज हमको दी गई है तो हमको क्या देखना है, इनफाइनाइट नहीं है। यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। यदि इनफाइनाइट होता तो इसका आंसर यही होता, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। तो क्या करना है मेरे दोस्तों, केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, ये जो 2 लिया, आपको संख्या क्या दी गई है, 5 दी गई। आपकी संख्या क्या दी गई है, 5 दी गई है। आपकी संख्या क्या दी गई है, 5 दी गई है ना। आपकी संख्या दी गई है 5, तो आपने संख्या ले ली 5। इस संख्या का हमको आंसर निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, आप में एक, चलिए पहले इसका एक सूत्र आपको बता देता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसको बता देता हूं कि आप हो गए क्या, x मान लो। मैं आपको बहुत अच्छे समझाना चाहता हूं। मैंने मान लिया x की पावर हो गई 2 की पावर हो गई n -1 और 2 की पावर n। बस आपको ये याद रख लेना है कि ये आपको करना है। यदि आपका अंक दिया गया है 5, आपने लिया 5 अंक, लगाई 2 पावर। अब क्या देखना है, n किसको है, तो n जितने आपको दिए गए हैं 1 2 3, जितनी भी 1 2 3 4, तो यहां पे हो जाएगा 4 -1 अपॉन में 2 की पावर 4। आप समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर क्या आने वाला है, 5, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पे 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कितनी हो जाएगी, 3 कितनी हो गई, तो 8 हो गई, और 2 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई यहाँ पर, और 2 की पावर कितनी हो गई, 8, और 2 की पावर कितनी हो गई, 16। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 5 बटे में 5 सही 8 बटे 16 इसका आंसर है। 8 बटे 16 इसका आंसर है। 5 सही 8 बटे इसका 16 आंसर है। चलिए मैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर केवल और केवल मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। यहां पर मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। यदि मैं इसी की बात करूं, 5 5 और 5, केवल 3 दिया गया है, तो मुझे क्या करना है, 5 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 -1, ठीक है, 2 की पावर 3। इससे पहले क्या था अपना, 5 था ना, इसके पहले क्या था, 4 था, 4, 1 मिनट, इसके पहले क्या था अपना, 4 था। 4 में आपने क्या किया, 4 और 2 की पावर 4, सॉरी एक गलती हुई थी इसमें, 5 2 की पावर 4 अपनी हुई थी, 2 की पावर 4 हुई थी, तो 4 मतलब 8 हो गया। 2 की पावर कितना हो गया, 4 यानी कि 16, 16 -1 अपॉन में 16, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे में 16। ये आपका आंसर, 15 बटे में 16 आपका आंसर होगा। 1 2 3 4, 4 2 की पावर 4 -1 यानी कि 16 -1, 16 अपॉन 1। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को आप भी ध्यान रखिएगा। यदि इसी को मैंने 3 के रूप में दे दिया गया, इसी को यदि मैंने 3 के रूप में दे दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, इसी को यदि मैंने 3 के रूप में दे दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा। अब तो आप चुटकियों में कर देंगे, कि हम सर 5 लेंगे, 5 में 2 लेंगे, 2 में 1 2 3 हम गिनेंगे, 3 और -1 लगाएंगे और 2 की पावर 3 लगाएंगे। हमने देखा कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है, 8 -1 और 2 की पावर 8 यानी कि 8 -1 7/8, 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला सीरीज आप ले लीजिएगा। अगला सीरीज में बता देता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल तरीके हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। आज आपका दिल खुश हो गया होगा, बिल्कुल दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि चीजें ही ऐसी है मेरे दोस्तों कि दिल आपका खुश होना ही था।
अब यहाँ पे देखा आपने कि इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे आपने देखा कि इनफाइनाइट नहीं है, तो हमने संख्या ली 6, हमने संख्या ली 6 की पावर लगाई 2 में देखा कि 1 2 3 है, तो हमने 3 काउंट कर दिया, -1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 6, ये हो जाएगा 8, 8 -1 और 8 -1 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा। अगला मैं दे देता हूं 7/8 इसका आंसर होगा। यदि मैंने बोल दिया, यदि मैंने देखा, यदि मैंने दिया आपको कि 11, यदि उन्होंने दिया 11, फिर दिया हमको 11, फिर दिया हमको 11 और फिर दिया हमको 11, इस प्रकार से दिया। आपको क्या देखना है? इनफाइनाइट नहीं है दोस्तों, आपको क्या देखना है? इनफाइनाइट नहीं है। आपको संख्या लेना है, 11 आपने ली, वो संख्या ली, उसकी पावर लगाई 2, गिना आपने 1 2 3 4 5, तो आपने लगाया 5 -1 2 की पावर 5, आपने देखा, फिर से 11 को आपने लिखा 2 की पावर 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11 सही 31/32 से ही आपका आंसर है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4, कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए, कोई सी भी संख्या आपका, आप आंसर इसका चुटकियों में निकाल देंगे, चुटकियों में इसका आंसर निकाल देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चंस होमवर्क रूप में देता हूं। आपको मैंने दिया 12 12 12 12, ठीक है, ये मैं कर देता हूं। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क के ऊपर लिख लीजिएगा, 12 मैंने संख्या ली, 12 मैंने संख्या ली और उस पर लगाया 2 की पावर, फिर मैंने गिना 1 2 3 4, मेरी पावर है 4 -1 2 की पावर 4, यानी कि मैंने लिया 12, 4 के बाद ये होता है 16, 16 -1 और ये हो गया 16, 16 तो ये हो गया 15 और 15/16, 15/16, 12 सही 15/16। बहुत ही आराम से इन चीजों को आप समझ सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल 1 2 3 4 जितने भी आपके रूट दिए उनको काउंट करना है और आपको उस संख्या को लिखना है, उसकी पावर 2 लगाना है और 1 2 3 4 करने दिए उसकी n की जगह पर -1 कर देना है, 2 की पावर 4 और वही चीजें नीचे कर देना है। यहां पर 16 -1 16, 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप होमवर्क के ग्रुप में ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क ग्रुप में, WH के रूप में आपका आंसर है, WH के रूप में आपका आंसर है 17 17 17 17 और 17, 1 2 3 4 5 और 17, ये आपका WH के रूप में। यहां पर आपको ऑप्शंस दिया है 17 17 17, इनफाइनाइट नहीं है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज आपने सीखा किस प्रकार से प्लस हो, माइनस हो, इनफाइनाइट दिया गया है, इनफाइनाइट नहीं दिया गया है, और एक ही संख्या लगातार दी गई है, प्लस में दी गई है, माइनस में दी गई है, तो कैसे आंसर निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अब परेशान नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका एक स्वीट सा, प्यारा सा, बहुत गुलगुली सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।